वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको ग्रामर की फील्ड में लेके चलते हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा है आज का नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन किसे कहते हैं, उसका भेद क्या होता है। तो गाइस हमने डिसाइड किया कि इस वीडियो को नाउन को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पार्ट वन में हमें जानेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो हम आपको आसान से आसान तरीके पे ले चलने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू गो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द नाउन। नाउन के जड़ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूंगा कि इसको जितना शॉर्ट डेफिनेशन हो सके मैं इसको बताऊं और कम समय लगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे, बार बार पढ़ना ना पड़े। आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, और एक मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो साथ ही इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर। अब हमारा जो चैप्टर इसको शुरू करते हैं, नाउन के बारे में जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसमें हेडिंग होगा नाउन। नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन होता है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये तो एक डेफिनेशन हो गया कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं या व्हाट इज नाउन। कोई भी यही आपसे पूछेगा कि नाउन हम किसे कहते हैं, तो आप सिंपल शब्दों में उसको आंसर दे सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु को, जो कुछ भी हम देखते हैं या सुनते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गया, और दूसरा है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक और डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तीन डेफिनेशन हो गए नाउन के। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, चाहे आप ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए या ये, तीनों का सेंस एक ही है। तीनों का मीनिंग जो है एक ही है, कि इसका मतलब होता है कि जो कुछ भी हम अपने नेकेड आई से देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि नाउन क्या होता है। जैसे राम, एप्पल, चेयर, काउ, etc। देखिए राम क्या है, यह नाउन है। कैसे नाउन है, यह लिविंग है ना। हमने कहा पर्सन, तो राम क्या है, पर्सन है। तो हम किसी व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं, यह हो गया। हमने कहा थिंग, एप्पल, चेयर, ये दोनों क्या है, थिंग हो गए। तो नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, वस्तुओं को संज्ञा कहते हैं। अब है काउ, काउ क्या है, एनिमल है। हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल। नाउन हम उसे कहते हैं, नाउन हम जानवर को भी नाउन कहते हैं। चेयर है, इसको भी नाउन कहेंगे। एप्पल है, ये भी नाउन है। यह व्यक्ति राम है, यह भी नाउन है। आप जो कुछ भी जानते हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यह हमारा संज्ञा का जो डेफिनेशन है, तीन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिसे हम जानते या सुनते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और थिंग। किसी जगह, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ
नाउन, नाउन के संज्ञा के भेद कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही सहज तरीके से कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। According to the old age classification, noun are mainly 5 types, mainly 5 types। हमने कहा कि पुराने समय के वर्णन के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ओके, आइए हम क्रम वाइज देखेंगे कि कौन कौन से 5 होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आपको वन बाय वन बताते हैं कि इनका हिंदी में मतलब क्या होता है। प्रॉपर व्यक्ति वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, प्रॉपर को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, कॉमन को जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव है, इसे हम समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अगला है मटेरियल नाउन, इसे हम द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और आपका लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गाइस, ये थे इन पांचों के हिंदी में मतलब क्या होते हैं। चलिए इसमें का हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर नाउन। अभी मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं हम ये बताएंगे आपको। ये प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of particular person, place, animal और थिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपको हम इसका हिंदी में डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। राम, काऊ, पटना, चेयर,
ईटीसी। चलिए इसको समझते हैं। हमने कहा हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए इसको हम बताते हैं। डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, नेम है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर और जगह के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास व्यक्ति और जगह स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे विशेष है, कैसे पर्टिकुलर है। राम, यह देखिए राम क्या है, एक पर्सन है जो कि पर्टिकुलर है। जब हम पर्सनली किसी को बात करते हैं तो वह पर्टिकुलर कहलाता है। देखिए पर्सन, यहाँ का राम क्या है, पर्टिकुलर पर्सन है। कैसा है, यह पर्टिकुलर पर्सन है। अगर यहीं पे हम राम के जगह पे मैन कहते हैं, बॉयज कहते हैं, तो यह क्या हो जाता है, यह दूसरा कॉमन हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए काऊ है, काऊ क्या है, एनिमल है, एक पर्टिकुलर एनिमल है। तो ये विशेष जानवर है, इसलिए हम इसके नाम से जब पुकारेंगे तो उसे हम पर्टिकुलर कहेंगे। पटना क्या है, एक जगह का नाम है, प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है ना। चेयर क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जगह के ही नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कॉमन नाउन। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गाइस अगर किसी को भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें ताकि हम आपको सेटिस्फाइड कर पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट करें ताकि हमें सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, इंकरेजमेंट होगा हमारा, और हम आपके लिए और कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब हमारा टॉपिक है कॉमन नाउन। और हम जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में। हमारा दूसरा टॉपिक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ is the name of common thing। देखिए डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, बढ़ा चढ़ा के 2 लाइन 4 लाइन में लिख सकते हैं इसको, बट इन अ शॉर्ट ट्रिक्स आसानी तरीके से याद रखने के लिए इतना याद रखिए कि किसी विशेष जब हम किसी कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को एक वर्ग में रख देते हैं तो उसी को हम जातिवाचक कहते हैं। जब पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, जब पर्टिकुलर वे में बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो डिफिनेशन यही होता है कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन थिंग। यहाँ पर्सन लिखिए, प्लेस लिखिए, इट्स डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। 4 लाइन 5 लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे, इससे आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलना नहीं है। दैट्स इट इज इनफ फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। तो आइए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल है गर्ल, बॉय, सिटी, वुड, ईटीसी। अभी हमने बताया पर्टिकुलर में कि लड़के का नाम लिखा था, हमने राम लिखा था, सिटी पटना लिखा था, चेयर लिखा था। अब देखिए ये कॉमन कैसे आप समझ जाएंगे। गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है, सीता, गीता, किसी भी लड़की का आप नाम लेंगे तो वह गर्ल ही होगी, तो क्या होगा, एक कॉमन नाम होगा। बॉय है, यहाँ राम, मोहन, सोहन कुछ भी लिखिए, सबका मतलब क्या होता है, ये सभी लोग क्या हैं, लड़के हैं।
तो बॉयज के कैटेगरी में बॉय कह दिए तो कॉमन हो गया, सबके लिए इक्वल हो गया। अब देखिए सिटी है, सिटी में आप पटना लिखिए या बनारस या लखनऊ कुछ भी लिखिए, मतलब तो एक ही है कि हम एक शहर के बारे में बात कर रहे हैं। जब सिटी बोल दिए तो उसमें सारे शहर आ जाएंगे। अब क्या है वुड, वुड क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लकड़ी है, ये भी कॉमन है। क्यों, आप इसके माध्यम से चेयर बनवाइए, टेबल बनवाइए, सोफा बनाइए, कुछ भी, बेड, सभी क्या है, इक्वल हो गए। ये सभी चीज किस में कंबाइन हो गए, जब हमने वुड कह दिया कॉमन हो गया तो ये सारी चीज उसमें आ गए। इट्स डजंट मैटर गाइस, दैट्स सॉल्व फॉर दिस वीडियो। और आगे का जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन और बचे हुए ओल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन को सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।